मम्मी, मुझे ना किसी से मिलने जाना है आज। थोड़ा डर और थोड़ा साहस रखकर मम्मी को बता दिया। मम्मी तब मछली को साफ़ सुथरा कर रहे थे। खैर मेरा तो नहाना हो गया और सब काम भी हो गया, तो मैं इधर बैठी हुई थी और रेमू के साथ थोड़ा मज़ाक कर रहा था। मेरा दिल में जो हलचल हो रही थी वो मैं खुद समझ पा रही थी, मगर किसी को बता तो नहीं सकती हूँ ना कि पहले किसी से मुलाकात करने के लिए जा रही हूँ। जाऊँ या ना जाऊँ ये सोचते सोचते बारिश थोड़ी कम हो रही थी, तो मैंने सोचा अब निकलना चाहिए, तो निकल गई। आज उनसे मिलना है हमें। इतना मुस्कुराते जा रही हूँ कि क्या पता आज क्या होने वाला है, मगर हाँ थोड़ा टेंशन भी है और दिल थोड़ा खुश भी है। मैं तो फ़िलहाल टाइम देख रही हूँ, क्योंकि गाड़ी मिले या ना मिले उसका एक ज़्यादा टेंशन है। तो इसके अंदर भी थोड़ा कुछ क्लिक्स मैंने ले लिए ताकि आज का स्पेशल दिन की स्पेशल मोमेंट्स रह जाएं। तो इधर मैंने बाज़ार पहुंच गए और थोड़ा टाइम गुजरने के बाद ऑटो मिल गई। तो जो अंकल साइड में बैठी थी उन्होंने कहा कि बेटी तुम अंदर बैठो, मैं साइड में बैठती हूँ। मैंने कहा ठीक है चाचा। तो मैंने अंदर बैठे और उन्होंने लेफ़्ट साइड में बैठी बाहर की तरफ। कभी कभी थोड़ा बहुत बारिश आ रही थी, मगर मैं अंदर बैठी हूँ इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। परंतु हाँ ये सोच रही हूँ कि मैं अगर बहुत ज़्यादा जल्द में पहुँच गई और जिनसे मिलने जाना है वो अगर नहीं आ पाए या देर हुआ तो कैसा होगा, ये सोच रही थी। तो इसीलिए टेंशन थोड़ा बहुत था, मगर फिर भी फ़िलहाल तो खुश हूँ। और साइड में जो चाचा बैठे थे उन्होंने उतर गए और हम यहाँ पहुँच गए रास्ते के आधा हिस्से में। फ़िलहाल बात ऐसा है कि बस में एक साथ जाएंगे, तो अभी भी स्टैंड नहीं आई हुई है, बस आधा रास्ता आए हैं। तो मैं सोच रही थी अगर यहाँ से मुलाकात हो जाए तो बहुत अच्छा है, मगर वो नहीं हुआ। तो एक टाइम पे मैंने पहुँच गई हूँ स्टैंड पर और वहाँ ऑटो से उतर कर फ़िलहाल तो पैदल चल के जा रही थी। और यहाँ पे एक मंडप है माँ दुर्गा की, तो वो देख रही थी, पर भगवान की फ़ोटो मैंने नहीं ली पाई। खैर छोड़ो, इधर आ गई हूँ एक दुकान के सामने। तो ये मकान के सामने मैं थोड़ा खड़ा हो रही थी, फिर सोचा कितना देर तक खड़ा रहूँ, पैर भी दुख रही थी। तो एक कुर्सी खाली निकला, तो मैंने सोचा कि वहाँ बैठ जाऊँ। बैठी हुई थी, मगर इनका तो आने की कोई नाम ही नहीं है। ऐसे बैठे रहने रहने भर घंटों बीत गए पर वो नहीं आए। तो मैं मुंह नीचे की ओर बेंड करके बैठी थी और वो आए एकदम सामने से। उन्होंने सोचा कि मैंने उनको देखी नहीं, मगर हाँ शायद मैं उनको देखी नहीं मगर महसूस कर पाई। तो वहाँ से उठकर और एक जगह पे जाकर कुछ देर बिताने के बाद बस आ गई। तो हम बैठ के जा रहे थे, थोड़ा बहुत बात हुई, ज़्यादा बात नहीं हुई। फिर बस से उतरकर भी बातें करते करते जा रहे थे, पता ही नहीं चला कि ये पहली मुलाकात है। तो कुछ देर बाद उन्होंने मुझे आइसक्रीम खरीद के दिया और मैं ऐसी ना समझ हूँ कि उनको कहा तक भी नहीं कि आप भी लीजिए थोड़ा सा। मैं अकेला अकेला ही खाना शुरू कर दिया, परंतु हाँ इतनी धीरे धीरे खा रही थी कि दुकान पहुंच गए, मगर मेरी खाना तो नहीं ख़त्म हुई। और सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि मैं आज ज़्यादातर फ़ोटो नहीं ली पाई मेरी खुद की। हाँ खाना तो ऐसे ही था अलग अलग, और पहले टाइम मैंने इतनी जल्दी खाई कि घंटों बीत गए मगर मेरी खाना ख़त्म नहीं हुई। उनका चाय भी ख़त्म हो गई मगर मेरी खाना ख़त्म नहीं हुई। तो और एक ड्रिंक्स मुझे खिलाया। उसके बाद ये थोड़ा बचा कुचा था, ये मैं नहीं खा पाई क्योंकि मेरा पेट भर चुकी थी। तो ऐसे मुस्कुरा के एक फ़ोटो ली थी, ये मेरा लास्ट फ़ोटो होगा। तो मैंने सोचा था कि कोई भी पिक्स नहीं लूँगी क्योंकि इतना शर्मा रही थी कि क्या बता। पर उन्होंने कहा कि कुछ स्पेशल मोमेंट तो कैप्चर करना चाहिए क्योंकि हर वक्त लौट के नहीं आता। बात तो इन्होंने सही कहा। तो फिर से
ऐसे जा रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं अपने पापा जैसी किसी के साथ हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्रोटेक्ट करके हमेशा कोई नहीं ले जाता। तो मैं मुस्कुरा रही थी। फिर लौटने के बाद उन्होंने फिर से मुझे आइसक्रीम खिलाया। मैंने जब कहा कि आप नहीं खाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं बाद में आधे रास्ते जाने के बावजूद ले लूँगा, मगर उन्होंने नहीं ले पाए। तो मुझे ये दोनों ख़रीद के दिया। मैं तो बहुत खुश थी। मैंने उनको कहा था लेने के लिए, पर उन्होंने नहीं लिया। तो गिफ्ट्स भी मुझे बहुत सारे दिए थे, वो मैं अभी नहीं दिखा पाऊँगी, बाद में कभी दिखाऊँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे पास। तो मैं तो मुस्कुरा के ऐसे जा रही थी कि जैसे मुझे लॉटरी लग गई और मैं करोड़पति बन गई। खैर छोड़ो, स्टैंड के जाने के बाद बस मिल गई और मैं ऐसी खा रही थी। मेरे पास जो बैग थी मैंने उनको दे दिए, तो वो लेकर ही बैठी थी। और यहाँ पे बस से उतरकर फिर से मुझे मिठाई ख़रीद के दिया घर के लिए। और मैं क्या बताऊँ, मैंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। पर जब वो चले जा रहे थे बस से, मुझे इतना दुख हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। बार बार देख रही थी और मेरे चेहरे पे जो मुस्कान थी वो अब नहीं रहा। इतने देर तक तो मैंने बाल खोली रखी थी, बस उनके साथ थोड़ा मजाक करने के लिए, मगर अब बहुत गर्मी लग रही है, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब बालों को बांध लेनी चाहिए। इतनी देर तक खुला है वो ठीक है। तो मैंने तो ऑटो के अंदर बैठ गई और कुछ समय के बावजूद मैंने अपने बालों को ठीक कर लिया। मगर हाँ, दिल में थोड़ा सा दुख हो रहा था, क्योंकि आने वाले किस टाइम पे जितना एक्साइटमेंट था वो अब नहीं रहा। अब थोड़ा बहुत दुख है, मगर हाँ कोई बात नहीं, टाइम आएगा फिर मुलाकात भी होगी, वो मुझे मालूम है। तो यहाँ पे फिर से वहीं आधा रास्ते पे आ गए और ऐसे सोचते सोचते मैं बाज़ार पहुँच गई। तो इधर देखो, ये हमारा पूजा का पेंडल है, हमारे इधर घर के पास ही। तो थोड़ा बहुत मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, पर पता नहीं कि सुबह का मुस्कुराहट अभी है या नहीं। परंतु हाँ, आज बहुत मज़ा हुआ, बहुत खुश थी मैं। इतना खुश बहुत महीनों के बाद मुझे मिली, तो अच्छा है सबके लिए। फ़िलहाल भगवान के पास कहती हूँ कि भगवान, तुमने मुझे जो भी दिया आज तक, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। और हाँ, मैंने तो घर पे कहा कर ही गई थी कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो चलो, ये सब कहते कहते घर भी पहुँच गई हूँ। और मैंने जब घर से निकली थी तो मेरा पेट बहुत हल्का फुल्का थी, और अब इतनी सारी सामान लेके लौटी हूँ कि क्या बताऊँ, मेरा कान दुख रहा था। मगर हाँ, किसी ने प्यार से कुछ दिया तो वो अच्छा ही है। और इस पैकेट में क्या है वो मैं बाद में बताऊँगा, अभी नहीं, ठीक है। तो हाँ, हो सकता है कि मैंने जो भी कहा, जो भी दिखाया वो बहुत मामूली है, मगर हाँ, किसी का लाइफ का ट्रू मोमेंट्स है, जो अपने साथ रिलेट कर पाए उसको ही अच्छा लगेगा। तो मैंने चेंज भी कर लिया बात करते करते, और भगवान को मिठाई भी दे दिया। और जब सांझ हो रही है तो भगवान को आरती भी करना हो गई। टाटा।